अ वेरी गुड आफ्टरनून डियर मित्रम, आप सभी का आपके ही अपने चैनल मैथ मित्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ग्रेड 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कायदे से इस चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल होना चाहिए। जो क्लास 10th का सिलेबस है दैट इज चैप्टर नंबर 4, इसका नाम होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी आर रियल नंबर्स। एक्स आपका क्या है? एक्स इज अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। क्लियर? इस तरह से आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब अगर यहाँ पर b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है, जो दिमाग रखने वाली बात है, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर अदर वर्ड्स हम कहें तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यह कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, इस तरह से। या यहाँ पर अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, यह भी हो सकता है। क्लियर? अगर हम बात करें वाई स्क्वायर तब भी हो सकता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें 3x माइनस 2 तो यह नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज हैं, जो आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं ग्रेड 9th में। तो यहाँ पर जैसे आप ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ पर देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 1 ब्रैकेट में माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर इसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 1 ब्रैकेट में प्लस बी, सेकंड में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ और भी आइडेंटिटीज हैं, जैसे ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट ए प्लस बी। इन सब आइडेंटिटीज का यूज होगा स्पेशली एक्सरसाइज 4.1 में। तो हम देखेंगे इस तरह से। क्लियर? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इस तरह से। ओके, यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इंस्ट्रक्शन गिवन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहाँ पर चेक करना है कि जो नीचे दिए गए हैं एक पार्ट है, ये क्वाड्रेटिक हैं कि नहीं है। तो सिंपल सा वे है, फर्स्ट वन हम लोग लेते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये आपका है x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ पर ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। यहाँ पर खूब अच्छे से सुन लीजिए, ध्यान समझ लीजिए। जब इक्वल की सेम तरह सेम थिंग्स विद सेम साइन हो तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरफ लाकर माइनस कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यस, ये आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर है। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक। ये क्या है? आपका क्वाड्रेटिक है। क्लियर? अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर ना होता तो ये आपका क्वाड्रेटिक ना होता। क्लियर? यस, दिस इज क्वाड्रेटिक। क्लियर? यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक और पार्ट लेते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट। ये आपका गिवन है x माइनस 2, x प्लस 1 ब्रैकेट में इक्वल का साइन, x माइनस 1 ब्रैकेट में
x प्लस 3 अदर ब्रैकेट में। क्लियर? तो यहाँ पर सिंपल वे में जैसे हम 6 7 में सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करेंगे। x इन द ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x इन द ब्रैकेट x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। यहाँ देखिए ध्यान से x स्क्वायर कैंसिल आउट, x माइनस 2x दैट इज माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस x दैट इज 2x माइनस 3। तो माइनस x इस तरफ आएगा माइनस 2x माइनस 2 है प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हो गया माइनस 3x और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम राइट कर लेंगे दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो नॉट क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्लियर? सो नॉट क्वाड्रेटिक। क्लियर? ओके, नाउ यू हैव टेकन 2 मोर पार्ट्स। आपका 6 पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2ab दैट इज 2 2 4x। क्लियर? एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ बचा 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 4 माइनस 4x, ये सारे टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं, 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, नॉट क्वाड्रेटिक। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx नॉट क्वाड्रेटिक। ओके, ये इस फॉर्म में नहीं है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, तो इसलिए ये नहीं होगा। इसको देखते सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x दैट इज 8 पार्ट, ठीक है, इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज 2 का क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b। ओके, यहाँ पर x क्यूब कैंसिल आउट, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8 माइनस 3 2 6x। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो गया आपका x माइनस 2, यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 2 12x। यहाँ पर आपका हो गया माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x प्लस 1, इस तरफ आएगा माइनस 8, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका हो गया 2x स्क्वायर माइनस 13x, क्लियर, और प्लस 9 इक्वल टू 0। यस, ये क्या हो जाएगा, यस दिस इज क्वाड्रेटिक। यस क्वाड्रेटिक, ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। क्लियर? क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। क्लियर? इस तरह से आप देख लेंगे, अगर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं है। Now question number 2, first part. Before it, we read this section carefully. Represent the following situation in the form of quadratic equations. ये बड़े नंबर में आते हैं, मिनिमम 3 मार्क, अदरवाइज 5 मार्कर में आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस इनको कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इसमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में राइट करना है, उसके बाद वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए द सम ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया दे रखा है, एरिया कैसा प्लॉट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू हाउ मच 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें दे रखा द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, ठीक है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लेंथ क्या है, दुगने से 1 मीटर ज्यादा है, किसके, ब्रेड्थ के।
तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जिस पर डिपेंड होती है लेंथ उसको लेट करना होता है। तो लेट ब्रेथ बी एक्स मीटर, ब्रेथ क्या है, एक्स मीटर है। यहाँ पर जो लेंथ हो जाएगी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इसका डबल कर लो, उसके बाद 1 मोर कर लो, दैट इज 2x प्लस 1। अब यहाँ पर हम बहुत आसानी से जानते हैं, पढ़ते हैं 6 7 8 से ही, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है L इंटू बी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, L इंटू बी, लेंथ अपने पास कितना आ गया 2x प्लस 1। अब ब्रेथ कितनी आ गई, x आ गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा 528। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वाड्रेटिक क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो पॉलिनॉमियल हम सॉल्व करते आए हैं तो क्लास 9 से वही सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ 528 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 2 6 जा 4 जा 2 1 जा 3 जा 2 जा 2 6 जा 6 जा 2, यहाँ पर 3 3 2 और नहीं जाएगा 3 से 3 11 11 1 जा 11। तो यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे इस तरह साइड या सब्सट्रैक्ट करें कि यहाँ पर आ जाए कितना, मिडिल टर्म 1 आ जाए। तो इसके लिए ध्यान दीजिए 2 है, 11 3 जा 33 33, 2 2 जा 4 2 जा 2 जा 16, ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 2 जा 16, 2 2 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 6 जा, ये आपका आना चाहिए कायदे से 32। अच्छा हाँ, एक ये 2 रह गया है, ओके। तो यहाँ पर ये आपका कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और यहाँ पर एक 2 रह गया है, तो यहाँ पर एक 2 रह गया, हमने केवल इसी का किया हुआ है, 528 का है। चाहे इसको पहले कर लो चाहे बाद में कर लो। तो यहाँ पर ये 16 इंटू 2 हो गया 32, और जब इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x, और यहाँ पर निश्चित ही अगर आप 33 इंटू 32 करेंगे यही आपका आएगा 528 इंटू 2, जो कि आपका आ जाएगा 2 से 16, 2 2 4 1 5, और यहाँ पर 2 5 जा 10, इतना आ जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 33 माइनस 32, क्लियर, इन द ब्रैकेट x माइनस 528 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन क्या हो गया, ध्यान दीजिए, 2 कॉमन नहीं हो पाएगा बल्कि क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 33। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से कॉमन करें कि यहाँ पर 2x बच जाए, तो यहाँ पर 16 पूजा होता है तो माइनस 16, तो यहाँ पर आपका आ गया 2x प्लस 33, कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 2x प्लस 33, यहाँ पर आ गया x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपका x इक्वल टू हो गया माइनस 33.2। कोई भी लेंथ या ब्रेथ क्या है, माइनस में एक्सेप्टेबल नहीं होती है, क्लियर, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 16, ये क्या आ गया, ब्रेथ आ गया, क्या आ गया, ब्रेथ आ गया। अब यहाँ पर लेंथ इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ पर लेंथ है आपने दिया हुआ है 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 16, क्लियर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस 1, तो हो गया 32 प्लस 1 दैट इज 33। तो यहाँ पर लेंथ कितनी आ गई 33, ब्रेथ कितनी आ गई 16, ओके। आई होप अंडरस्टूड हुआ होगा ये। क्लियर, इस तरह से। यहां पर देखिए सेकंड का थर्ड पार्ट क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना में, रोहन्स मदर एज क्या है 26 years older than him। तो यहाँ पर लेट रोहन्स एज बी x ईयर, ठीक है। अब मदर सेज, यहाँ पर रोहन की मदर की एज की बात है, रोहन मदर सेज बी, अब ध्यान दीजिए 26 ईयर्स क्या है, ओल्डर है, x प्लस 26 ईयर्स, क्लियर। अब फिर से बोला गया है यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन 3 years फ्रॉम नाउ। यहाँ पर ये चीज ध्यान देना, ज्यादातर बच्चे इसे मिस कर देते हैं, 3 years फ्रॉम नाउ।
तो यहाँ पर रोहन्स एज। अब ध्यान दीजिए, अब से 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी भाई, जो भी एज अभी है प्रेजेंट में उसमें 3 ऐड हो जाएगा, तो x + 3 ईयर्स। अब यहाँ पर सेम वही चीज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मदर्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 26 और प्लस 3 ईयर्स। ये आपका हो जाएगा x + 29 ईयर्स। 26 + 3 दैट इज 29 ईयर्स। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोला गया है कि उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है, 360 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए ध्यान से, x + 29 और इंटू x + 3 इक्वल टू कितना है, प्रोडक्ट उनकी एज का 360 है। 360 इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर x² + 29x, क्लियर, x² + 29x + 3x और प्लस यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 29 में, तो 3 9 जा कितना हो जाएगा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, -360 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका हो जाएगा x² + 9 3 ये 32x हो गया, माइनस यहाँ 10 में 7 जाएगा, ये 3 हो गया। यहाँ पर बचा कितना आपका बचा 5, 15 में 8 जाएगा 7, यहाँ पर बचेगा 3 में 1 जाएगा 2, 273 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर 273 का फैक्टर कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 आ जाए। यहाँ पर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 जा और 3 1 जा 3। अब फिर से 3 से 3 2 जा और 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। इस तरह से अब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए कितना आपका, यहाँ देखिए ये आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर लाना कितना 32, तो 13 3 जा, यहाँ ध्यान दीजिए माइनस का साइन है, 13 3 जा कितना होगा 39 - 7 दैट इज 32। अगर यहाँ पर 39 × 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 273। ध्यान दीजिए माइनस का रहेगा, ओके। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर हम राइट कर लेंगे x² प्लस यहाँ पर 39 - 7 × x -273 इक्वल टू 0। x² हो गया आपका प्लस 39x - 7x -273 इक्वल टू 0। x कॉमन हो गया, बचा कितना आपका x + 39, यहाँ पर -7 कॉमन हो गया, बचा कितना x + 39, कुछ देखना ही नहीं, सेकंड ब्रैकेट सेम चीज सेम साइन के साथ। यहाँ पर आपका हो गया x + 39, यहाँ पर बचा कितना x - 7 इक्वल टू 0। x डज नॉट इक्वल, किसी की भी एज 39 ईयर्स माइनस में नहीं होगी, x इक्वल टू 7। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये पूछा है रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज, क्लियर, रोहन्स प्रेजेंट एज, यही रोहन की प्रेजेंट एज हो जाएगी, ओके। इस तरह से ये वाला क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए ध्यान से, मिडिल टर्म स्प्लिट करके किया हुआ है हम लोगों ने, ओके।